हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो है जीके जीएस का, जो कि बिहार पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। ठीक है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ठीक, कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प जो है वो ग्रीन हाउस पे इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो पहला नंबर इसका पढ़ते हैं कि हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, और दूसरा नंबर कह रहा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा केवल एक, यानी हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीप की नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां नंबर क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। ठीक है, सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है जो चाय की खेती के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानसून निवर्तन होता है। ठीक है, मानसून निवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिमी भारत से बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर कह रहा है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो ये काराकस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भारत चक्रवात, या चीन टाइफून, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया विली, ठीक है, या अमेरिका बागियो। ठीक है, अमेरिका बागियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका बागियो। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ठीक है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच में। कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्यों से है। ठीक है, किससे है, तो मूल कर्तव्यों से है। नेक्स्ट
ठीक है। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मानवीय सहायता के लिए उपलब्ध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 42 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के संबंध में निम्न कथनों का विचार कीजिए। ठीक है। तो पहला है कि इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो वायु तक होता है। ठीक है। दूसरा नंबर कह रहा है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है। तीसरा नंबर है इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, और निर्धारित होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसका कथन जो गलत है, ये तीनों के तीनों जो कथन है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15%। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? ठीक है, किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। ठीक है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? ठीक है, दल बदल अधिनियम संशोधन कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने से संबंधित कर्तव्य का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78 के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी कोरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन 1905। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत के विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ठीक है, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जून 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्होंने कब फांसी दी? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा।
ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। असम जो है बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। 28 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए B.S. नायपाल ने हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें यानी मिलान करें। तो पहला है यानी ए नंबर है कि सूरत की संधि। तो सूरत की संधि कब हुआ था? तो 1775 में। ठीक है, 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुआ था। ठीक है। और पूना की संधि, तो पूना की संधि आपको 1817 ईस्वी में हुआ था। पूना का किस में हुआ था? 1817 ईस्वी में। ठीक है। तो अब कह रहा है कि पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि तो 1665 ईस्वी में हुआ था। 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। फिर डी नंबर कह रहा है, डी नंबर कह रहा है कि देवगांव की संधि। तो देवगांव की संधि जो है वो 1803 ईस्वी में हुआ था। 1803 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिक्षक टिकम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग शासक खारखेल किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म का। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, भीतर स्तंभ अभिलेख किस शासक के संबंधित है? ठीक है, किस शासन के संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कंद गुप्त के। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पल्लव शासक के। ठीक है। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन के दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी गई। इस मुक्ति के युद्ध का नायक एस्ट्रोकोट था। जनगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एरियन ने। ठीक है। अब चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ठीक है, कितने समय तक रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकेंड। ठीक है। अब 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कि क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का निर्माण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइरिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त की अशुद्धताएं किस अंग में जाकर छनती है? ठीक है, किस अंग में जाकर छनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकृत। ठीक है, विकृत यानी किडनी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55 से 60%। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोरिजिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परावर्तन एंड अपवर्तन के कारण। 41 क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसर्जक बल। ठीक है, संसर्जक बल। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिकारक।
ठीक है। अब 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। ठीक है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OH आयन। ठीक है, OH माइनस आयन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन यानी 44 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू के रस का pH मान होता है। नींबू के रस का pH मान क्या होता है, तो 2.2। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 2.2। अब 45 नंबर क्वेश्चन है कि बादल का वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। ठीक है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्ययनता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छाया के पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियोफाइटस। ठीक है, सियोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मेहरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस एवं फिनलैंड के। ठीक है, अब 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को। ठीक है, 22 मई को। ठीक, अब 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM के शुरुआत किस वर्ष की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2007 में। ठीक है, अब 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CPI। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ये बिहार पुलिस या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी पढ़ें और एग्ज़ाम अच्छे से देखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।